चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण जैसे जैसे क्योंकि तारीख नजदीक आ रही है। चुनाव प्रचार प्रसार इस वक्त चरम पर है। पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। एनडीए महागठबंधन और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता आज कई सारी रैलियां करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का आज है सुपर सैटरडे। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तेजस्वी यादव का अगर जिक्र करें तो 17 जनसभा को संबोधित करने वाले। तो बैक टू बैक एनडीए के तमाम जो दिग्गज हैं आज वो जनसभाओं को संबोधित करने वाले। अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, चिराग पासवान, ये तमाम बड़े नेता है जो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आने वाले हैं। तो दोपहर 3 बजे आपको बताएं कि विभिन्न कई ऐसे गांव हैं जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले अमित शाह आज संबोधित करेंगे। 12:30 बजे के करीब गोपालगंज और 2:15 पर समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हाजीपुर, वैशाली में 3:45 पर जनसभा होने वाली है। तो अलग अलग आज देखिए जो दिग्गज है वो मैदान में उतरने वाले। सर्वेश हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, बैक टू बैक एनडीए का हम जिक्र करें या महागठबंधन का, तमाम बड़े चेहरों की तरफ से प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो क्या चुनावी माहौल है बिहार में? देखिए रंजना, 4 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार का। 4 तारीख को पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा और 5 बजे तक शाम तक ही प्रचार कर पाएंगे पहले चरण के लिए जो भी प्रत्याशी हैं, या तो उनके समर्थन में जो बड़े नेता आ रहे हैं वो भी या प्रत्याशी भी। तो ऐसी परिस्थिति में ये सुपर सैटरडे आप मान सकती हैं आज है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक कई रैलियाँ हैं। और अगर बात करें चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की तरफ से बड़े बड़े नेता प्रचार में उतर गए हैं। प्रियंका गांधी भी आज प्रचार में उतर रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार बिहार चुनाव में कमान संभाले हुए हैं और सीधे तौर पे घोषणा पत्र हो या तमाम जो घोषणाएं हों, तमाम जो नीतियां हों अपने अपने दलों की, उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों को से अपील कर रहे हैं कि वो वोट करें। नीतीश कुमार ने भी आज एक वीडियो फुटेज जारी करके लोगों से अपील की है कि 20 साल में 4 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया लोगों ने, और अब एक बार और अगर एनडीए पर लोग भरोसा करते हैं तो विकास के पथ पर बिहार और अग्रसर होगा। तो एक तरह से ये तमाम चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ आज जुट रही हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं। ये तमाम बड़े चेहरे आज चुनाव मैदान में कूदेंगे और निश्चित तौर पे देखिए लगातार ये प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल सर्वेश, एकजुट करने में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी आज जनसभा को संबोधित करने वाली, यानी कि आज से उनकी भी जनसभा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर महागठबंधन का जिक्र करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर कई विवाद हुआ, लेकिन अब चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतर चुके हैं। और जी बिल्कुल, देखिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और महागठबंधन के लोगों ने हालांकि देर से शुरुआत की है, क्योंकि सीट शेयरिंग और आपसी तालमेल ही नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी विलंब से इन लोगों ने प्रचार अभियान की शुरुआत की। लेकिन जहां दूसरी तरफ बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने दीपावली के पहले से ही प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी थी। या यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही बीजेपी और तमाम उसके सहयोगी दल चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए थे। और प्रचार को भी उन लोगों ने सबसे पहले प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव एक साथ देखिए 17 सभाएं कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है तो बाई रोड जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नेता की जीत सुनिश्चित है। और लोगों में एक अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी लगातार कर रहे हैं कि लोगों में बदलाव की लहर है और इसलिए लोग भारी तादाद में उनकी सभाओं में जुट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए कहना है कि पीएम मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि विकास जो है उसका चेहरा बिहार ने अब देखा है। डबल इंजन की सरकार में विकास क्या होता है इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली है। मेट्रो परियोजना हो, इंडोर स्टेडियम हो, अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एनडीए की सरकार ने की है। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, उनको आर्थिक मदद देने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, ऐसे तमाम ऐसे योजनाएं हैं
जो एनडीए की सरकार ने की है, और उसके नाम पर एनडीए वोट मांग रहा है। तो एक तरह से कहें तो नेक टू नेक फाइट दिख रहा है अभी। हालांकि कल पीएम मोदी भी पटना आने वाले हैं, उनकी भी कल 2 सभाएं होंगी, उसके बाद पटना में रोड शो होगा, तो उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होंगी। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि हमने ये भी देखा कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया, जाहिर तौर पर आधी आबादी को साधने की वोट बैंक में किस तरह से उनका योगदान और ज्यादा जोड़ा जा सके। तो महिलाओं को साधने की भी लगातार कोशिश की जा रही तमाम दलों की तरफ से। सर्वेश, देखिए रंजना, महिलाओं को साधने की कोशिश इसलिए होती है कि महिलाएं एक तरह से कहा जाए तो होम मिनिस्ट्री वही संभालते हैं घर का। तो जिस तरीके से वो होम मिनिस्ट्री संभालती हैं और उनको अगर खुश कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि हर परिवार से 2, 4, 5 वोट तो मिलने हैं। तो इसलिए महिलाओं को खास तौर पे लोग जो हैं वो तमाम दल जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें युवाओं की, तो युवाओं का भी बहुत बड़ा वोट बैंक बिहार में इस बार देखने को मिल रहा है और युवाओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। 1 करोड़ नौकरियां देने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, 1.25 करोड़ नौकरियां देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं अगले 5 साल में। तो एक तरह से देखा जाए तो युवा हो या महिला हो, किसान हो या मजदूर हो, इन तमाम जो बड़ा वर्ग है, जो बड़ा वर्ग समूह है, और इसकी एक जैसे कि अगर आप देखें कि बिहार में हमेशा जातीय समीकरणों पर चुनाव होता है, लेकिन इस बार जातीय समीकरणों की जो घेराबंदी है उसको तोड़कर अब समूहों की बात हो रही है। जैसे युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है, बेरोजगारों की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा लोगों को हिट कर रहा है और लोग इस पे भरोसा भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार चाहे वो एनडीए की सरकार ने घोषणाएं की, उसको कैबिनेट में पास कराया और उसको लागू भी कर दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने 17 महीने कार्यकाल की बात करते हैं। हालांकि शिक्षकों की बहाली उन्होंने करवाई थी, ऐसा उनका कहना है कि 5 लाख शिक्षकों की बहाली उन्होंने करवाई थी, लेकिन एनडीए कहता है कि शिक्षा मंत्री तो आप थे नहीं, तो आपने बहाली कैसे करवा दी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति में चलते हैं, दांव पेच का खेल चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पे भरोसा करती है। सर्वेश, जरा ये भी बताएं कि लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि आज तो बैक टू बैक हम ये कह सकते हैं कि सुपर सैटरडे है रैलियों का, क्योंकि दोनों ही एनडीए का हम जिक्र करें या महागठबंधन का, कई बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो लोगों में किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बिहार की आवाम जो है बहुत जागरूक है और जब भी कोई नेता किसी इलाके में जाता है, चाहे वो जनसभा करे, रोड शो करे या फिर जनसंपर्क करे, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। लोग नेताओं को सुनते जरूर हैं लेकिन फैसला अपने विवेक से लेते हैं और ये सब तमाम जगहों पर देखने को मिला। आप देखेंगी तेजस्वी यादव की सभाओं में भी भीड़ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह की सभा में भीड़ नहीं हो रही है, नीतीश कुमार की सभा में भीड़ नहीं हो रही है, चिराग पासवान की सभा में भीड़ नहीं हो रही है। हर नेता के सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लोग उनको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नेता का विजन क्या है, नेता क्या करना चाहता है, अगले 5 साल में अगर इसको जिताया तो ये क्या हमारे लिए करेंगे और किस तरीके से उनकी बातों को तौलने का काम जनता करती है। तौलने के बाद ही यानी जनता भी जागरूक है और लगातार तमाम दिग्गज भी चुनावी प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इन तमाम जानकारियों के लिए।